मैंने कहा ना हज़रत जी फ़इन्न लहू मईशतम, धन का ये भी मौलाना लिखा है, बड़ा कमाल है। अब फरमाते हैं कोई बादशाह था तो उसने ना वो अपने दरबार में सारे रंग रखे हुए थे, उलमा भी थे, ठीक है जी, सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा भी थे। जिस दिन जो दिल करता महफिल लगा लेता, भाई यार कुरान पढ़ाया जाएगा। बड़ा अदबी आदमी था। वो लिखा है उसने ना एक बहरूपिया भी रखा हुआ था। उसका काम क्या था, मुख्तलिफ रूप बदल के ना आके बादशाह का जी बहलाना। लेकिन होना क्या, उसने जब भी रूप बदल के आना ना, बादशाह ने पहचान लेना। उसने कहा ना तू अपना ही बंदा है। एक दिन उसने तन्हाई में कहा, यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे आज तक नहीं हुआ। ये ना हो किसी दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा भाई क्या? उसने कहा हजरत जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। बादशाह ने कहा बोल। और करते हजरत जब भी मैं आपके सामने अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नज़र अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा फिर? उसने कहा बस हजरत अब अल्लाह मौका देना, मैंने आपके सामने अपने फ़न का मुजाहरा कर दे दिया। तो उसने कहा, वो बादशाह को भी उसने कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने अपने फ़न का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया तो तू फरमाते मैंने जाके दरवाजे पे दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ, नए कपड़े पहने हुए हैं, खुश भी बड़ी है, मुझसे लड़ी भी कोई नहीं। मैं हैरान हुआ, इसने नए कपड़े किधर से लिए, इतनी खुश क्यों है, मुझसे लड़ी क्यों नहीं? फिर मैं सवाल मैं खुद से करता हूँ, जवाब वो देती। कहती हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते रहे हैं, आपका मालिक तो वाक़यातन बड़ा करीम है। अब फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? उसने कहा अंदर आके खुद ही देख ली। अब फरमाते जब अंदर गया ना तो जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना सबका ढेर लगा हुआ था। जो भी आए थे, दालें भी आई थी, सब्जियां भी आई थी, फल भी आए, गोश्त भी आए, नए कपड़े भी आए, दिरहम भी आए, दिनार भी आए। कहती आपका मालिक कितना करीम है, आप तो मजदूरी कर रहे थे ना, उसने आपको तंग नहीं किया, ये उसने बंदे भेजे थे, सारा कुछ वो दे के गए। अब फरमाते मैं रो पड़ा और मुझे रोता देख के ना थोड़ा मजीद दिल नरम पड़ा। और मुझे क्या कहती हैं, हबीब रोए ना, खाली सामान ही नहीं आया, साथ पैगाम भी आया है। अब फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या है? तो कहती पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम भी मजदूरी में नहीं आने देंगे। कर लो मेरे बच्चियों, हज वक्त है, कर लो। जितना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर जाओगे कम उतना ख़राब होगा। क्योंकि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने क्या कहा कि बिला तशरीफ़ ले आए हैं, मैं इसी पे ख़त्म कर देता हूँ। क्या कहा? अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर हदा, अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर हदा, उस दा नाम पुकारन वाला ते किसे मैदान ना हरदा। हम इसलिए हार गए हैं क्योंकि हमने उसका नाम पुकारना छोड़ दिया है। सारा सारा दिन गुजर जाता है हजरत, हमारी ज़ुबान पे उसका नाम नहीं आता। जितने हजरत इधर वालिद बैठे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा हजरत खुद अल्लाह का जिक्र करो, अपने बच्चों को इस तरफ लगाओ। ये जो मियाँ मोबाइल है ना, ये जो कुछ करना है इसे बाहर कर जाया करो, घर जाके इसको ना खोलो बच्चों के सामने, घर जाके कुरान खोलो। हजरत जी हालात इस तरह के बने पड़े हैं, हमें खुद समझ नहीं आया। हर तकरीबन जुम्मे किसी ना किसी महफिल में हजरत जी कोई ना कोई अबू जी अपने बच्चे को लेके आए होते हैं, हजरत साहब इसको दम करें। ये क्या हुआ जी? हजरत मोबाइल नहीं छोड़ता, मोबाइल इसके हाथ से लें जनाब जमीन पे लोट पोट हो जाता है। मोबाइल दो ठीक, मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता, बल्कि सोता भी मोबाइल देखती है। मैंने कभी किसी बच्चे को दम नहीं किया, क्या दम करूं उसको हजरत? मैं कहता हूं बच्चिया तू इधर हो, अबू जी तुसी आओ, दम ताड़ा बनता है। उसको मैं किस चीज का दम करूंगा? इसको ये लत अब्बा जी से लगी है, इसको ये लत अब्बा जी। ओए अब्बा जी ने अपने हाथ में इतना मोबाइल पकड़ के उसको दिखाया, उसने कहा पता नहीं क्या शायद, हर वक्त ही अबू जी पकड़ के लगे होते हैं, उसने भी पकड़ लिया।
अब्बू के हाथ में मोबाइल, अम्मी के हाथ में मोबाइल। बच्चे जनाब दादों के घर गए, दादाबू के हाथ में मोबाइल, दादों के हाथ में मोबाइल। ताई के पास गए, उसके हाथ में मोबाइल, ताया अब्बू उसके हाथ में मोबाइल, चची के हाथ में मोबाइल, चाचे के हाथ में मोबाइल, फुफ्फो के हाथ में मोबाइल, फूफा के हाथ में मोबाइल। ननियाल गए, नानी अम्मी के हाथ में मोबाइल, नाना अबू के हाथ में मोबाइल, मामू के हाथ में मोबाइल, मोमानी के हाथ में मोबाइल, खाला के हाथ में मोबाइल, खालू के हाथ में मोबाइल। पता नहीं केड़ी शायद सारे चुकी पर दे। फिर उन्होंने भी पकड़ लिया मोबाइल। काश हजरत हमने इतना अपने बच्चों को कुरान पकड़ के दिखाया होता, आज हमारे बच्चों के हाथ में कुरान होते। कुरान दिखाया ही नहीं किसी ने। ये शेख ने लिखा है ना, बस अब बात खत्म करूंगा हजरत। ये देखो ये तरबियत का कितना असर होता है। शेख फरमाते हैं कोई बुजुर्ग थे तो अपनी बच्ची को लेकर ना मछलियां पकड़ने चले गए। वो क्या करते, मछली पकड़ते, बच्ची को देते, वो फिर मछली पकड़ने में लग जाते। बच्ची क्या करती, पीछे मछली को देख के ना दरिया में वापस। अब बुजुर्गों को नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। जब काफ़ी वक्त गुजर गया, उन्होंने ख्याल किया कि काफ़ी मछलियाँ हो गई होंगी। उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और बच्ची को कहते हैं बेटा दिखा हाँ कितनी मछलियाँ हुई। उन्होंने कहा मछली तो कोई भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो इतनी पकड़ के दी। उन्होंने कहा मैंने दरिया में वापस फेंक दी। वो कहते हैं वो क्यों? अब ज़रा सुनिएगा ज़रा तरबियत। बच्ची अब आगे से क्या अर्ज़ करती है, बाबा अब रोज़ सुबह सारे घर वालों को बिठा के नहीं बताते कि कभी अल्लाह की याद से गाफिल ना होना, क्योंकि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। बाबा रोज सुबह हमें बिठा के नहीं बताते कि अल्लाह की याद से गाफिल ना। उसी दरख्त पे आरी और कुल्हाड़ा चलता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। अब बाबा रोज हमें बिठा के सुबह बताते नहीं अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। बाबा आप रोज सुबह बिठा के हमें हमारी तरबियत नहीं करते, बेटा अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। वही परिंदा शिकारी के जाल में फंसता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो। बुजुर्गों ने कहा बेटा यहां तक तो ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन तूने मछलियां वापस क्यों फेंक दी? सुनना हजरत हैं जी। बच्ची आगे से क्या कहती है, वर्ष करती है बाबा मैंने इसलिए पानी में मछलियां वापस फेंक दी, हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह की याद से गाफिल हो चुकी हैं। कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाएं। आज किबला साहबजादा साहब बैठे हैं, किबला तशरीफ लाए हैं जी, बड़े नाम हैं अहले सुन्नत में। सच बताइएगा शेखुल कुरान अलैहि रहमा का उर्स मुबारक है, हमने क्या सिखाया अपने बच्चों को? सिखाया कुछ? दसिया कि पुत्र जो दरख्त गाफिल होए तो छुरी अकुल आरी, मछली गाफिल हो तो जाल, जानवर गाफिल हो तो छुरी, परिंदा गाफिल हो तो जाल। बताया कभी? कुछ भी नहीं। बल्कि क्या है, स्कूलों में भेजा और अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। और कभी इधर स्कूलों की किताबें तो देखो पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों को। मैं उस दिन एक जगह गया, मैं किताब पढ़ बैठा, मैं एक किताब पढ़ के हैरान हो गया। बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? पोएम क्या है? चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किताब में क्या लिखा है? टोट बटोट के दो मुर्गे थे। और अल्लाह के बंदो इनको कभी चूहे पढ़ाते हो, कभी इनको मुर्गे पढ़ाते हो, और इनको अली क्यों नहीं पढ़ाते? पता क्यों नहीं पढ़ाते? उनको पता है अगर इनको इस उम्र में अली पढ़ा दिया तो इस कौम के फिर अंदाज और हालात ही कुछ और होंगे। कभी नहीं पढ़ाएंगे। जुल्फ़िकार नहीं पढ़ाएंगे, जनाब सैयदना मीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की 2 तलवारें नहीं पढ़ाएंगे, जनाब बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नेज़ा नहीं पढ़ाएंगे, जनाब सैयदना साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु की तीर कमान नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और लिटिल स्टार हमें क्यों पढ़ाते हो? हमको लिटिल स्टार वाले हैं, हम तो बिग स्टार वाले हैं, और अबू बकर हमारे बिग स्टार हैं। मैं कहता हूं जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर से शुरू करो और पीर सैयद मेर अली शाह पे बस करो। तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कोर्स, तुम्हारी क्लासें खत्म हो जाएंगी, हमारे स्टार नहीं खत्म होंगे। लेकिन कभी भी नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? चू 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 चू, टोट बटोट के, Humpty Dumpty sat on the wall, one was a thirsty crow। नहीं पुत्र, जितने यहाँ वालिद बैठे हैं मैं आपसे गुजारिश करूँगा हज़रत तरबियत करो हज़रत। इन्होंने नहीं पढ़ाया, तुम पढ़ाओ।
बताओ अपने बच्चों को, जाफ़र तैयार के बारे में बताओ, जनाब खालिद बिन वलीद के बारे में बताओ, हैं जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाह के बारे में बताओ, बताओ अपने बच्चों को। नित्य जी ये ही पढ़ान डे जे चू 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 चू। मुझे आज भी याद है, बस मैं बात कर, मैं क्योंकि 5 तक मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हजरत, उसके बाद आगे हमारे सियालकोट में कौमी हाई स्कूल, तो उधर बच्चे उर्दू मीडियम से भी आए, तो वो ना इंग्लिश की बड़ी आसान बुक थी, तो उसमें मजमून था माय टेबल, माय बुक, माय पेन, माय चेयर। तो मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर माय टेबल मजमून हो सकता है तो माय अली क्यों नहीं हो सकते थे, माय अबू बकर क्यों नहीं हो सकते, माय उमर फारूक क्यों नहीं हो सकते थे, माय उस्मान गनी क्यों नहीं, कभी नहीं हजरत पढ़ाई। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर इनको पढ़ा दिया तो इनके अंदाज कुछ और से कुछ। आप पढ़ाओ अपने बच्चों को, बताओ, इनकी तरबियत करो, इस वक्त तरबियत की ज़रूरत है। खुद कुरान खोलो। मैं हजरत क्योंकि अब किबला इतने हालात ख़राब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, गल्ला नहीं, बाता नहीं है। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको ज़िक्र व फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।